जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पेट और कमर की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पूरे बॉडी का फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी 2-3 दिन पहले मेरे वीडियो पर एक बहन का कमेंट था कि पेट कम करने के लिए कोई चीज़ बताएं। तो थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ख़राब था, इसलिए मैं आपको 2-3 नहीं कोई वीडियो दे पाई हूँ। अब मैं आपको इसलिए वीडियो ये दे रही हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ जो मैंने खुद अपने आप पर ट्राई किया हुआ है। अभी 5-6 साल पहले मुझे 2 साल के अंदर 3 बार पथरी हो गई थी, और जिस समय मैंने पथरी की दवाइयाँ खाई तो उन पथरी की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण मेरे शरीर का फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और मैंने जो चीज़ें अपने फैट को कम करने के लिए यूज की, और जिस तरीके से मैंने अपना फैट कम किया, मैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर बता रही हूँ। मैंने 1.5 महीने के अंदर 18 किलो अपना वज़न कम किया था, और गारंटी देती हूँ अगर उसी तरीके से आपने कर लिया सारा काम जो मैंने किया था, गारंटी देती हूँ आपका 1.5 महीने के अंदर 18 किलो वज़न कम होगा। लेकिन निश्चित ही आपको वैसे ही करना होगा, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें छोड़ देंगे और आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपका पूरे बॉडी का फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है किसी भी दवाई के साइड इफ़ेक्ट के कारण, या आपका खान पान असंतुलन के कारण, या लंबे समय से किसी बीमारी के कारण ही बढ़ जाता है, कभी कभी खून की कमी के कारण जो फैट बढ़ता है, वो तो जब तक आपके ब्लड की कमी पूरी नहीं होगी तब तक कम नहीं हो सकता। क्योंकि कभी कभी ब्लड की कमी के कारण भी फैट शरीर के अंदर आ जाता है, सूजन हो जाती है, हम उसे फैट समझ बैठते हैं। तो सबसे पहले अपना हीमोग्लोबिन आप ज़रूर चेक कराइए। हीमोग्लोबिन आपका एकदम सही होना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन आपका सही है तो अपने खान पान में आपको सावधानी बरतनी होगी। क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या करना है, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। जो चीज़ें मैंने कर रखी हैं, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी है, आप बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपने कर लिया, मैं कह रही हूँ, गारंटी में दे रही हूँ, 18 किलो वजन आपका 1.5 महीने के अंदर कम होगा। और नहीं आपको इसके लिए भूखे मरना है, नहीं आपको कुछ खास छोड़ना है, बस ये है अनावश्यक चीज़ें आपको अपने जीविका से दूर करनी है, अपने जीवन से, सॉरी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे मेन चीज़, आप बहुत ज़्यादा ऑयली तला भुना खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। बाहर का केवल फास्ट फूड ही नहीं, हर एक चीज़ खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपका कभी 10 दिन में या 15 दिन में कभी बाहर जाने का मन है, बाहर से कुछ खाना पीना आपको है, तो कुछ ऐसी चीज़ें खाइए जो हेल्दी हों, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हों। हम बाहर जा रहे हैं, हमने फटाफट 4 समोसे खा लिए, हमने छोले भटूरे खा लिए, तो वो सारी चीज़ें हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल बिगाड़ देती हैं। उससे हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसे भी बिल्कुल पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख देती हैं। तो इन चीज़ों से हमें परहेज रखना है। घर में भी जब भी खाना बनाइए, एकदम ताज़ा खाना खाने की कोशिश कीजिए। कभी भी ये कोशिश मत कीजिए आपने बहुत सारा खाना बना के रख दिया रात में, सुबह उसे गर्म करके खा रहे हैं, क्योंकि जब हम गर्म करते हैं तो भी हमारा उतना ही गैस ख़त्म होती है, उतनी ही हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ताज़ा बना के खाइए। आपको बहुत ऑयली मैंने पहले ही बताया नहीं खाना है। अचार बिल्कुल छोड़ दीजिएगा जब तक आपको अपना शरीर बिल्कुल कंट्रोल में ना दिखे, और कंट्रोल होने के बाद भी आपको किसी चीज़ की अति नहीं करनी। आपको हर एक चीज़ को बिल्कुल कंट्रोल में ही खाना पीना। तो ये तो रही एक बात। दूसरी चीज़, आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने से परहेज करना है। आपको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना। जिस दौरान मैंने अपने आप में कोशिश की थी कि मुझे अपना फैट घटाना है, मैंने मीठी चाय तक बंद कर दी थी। वैसे भी मैं चाय बहुत कम पीती हूँ, केवल मैं 1 चाय पीती हूँ पूरे दिन में। कभी मेरा मन हुआ तो मैंने दोबारा पिया, वरना नहीं। तो मैं मीठी चाय तक नहीं पीती थी, बिना चीनी की चाय पीती थी मैं। अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बता रही हूँ जो आपको करनी है नियमित। सबसे मेन चीज़, आपको बिल्कुल सुबह जल्दी उठना है। आपको हर हाल में 4 से 4:30 के बीच उठ जाना है। उठने के बाद में, क्योंकि आप फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे, तो इन कामों में 15-20 मिनट आपका निकल जाएगा। तो जल्दी आप उठिए। और कुल्ला करने से पहले आपको यहाँ पर मैं एक ड्रिंक बता रही हूँ जिसे आपको कुल्ला करने से पहले पीना है। आप उठ के 2 गिलास पानी उबलने के लिए रख दीजिए, और उस पानी को उबलने दीजिए, बिल्कुल सादे ही पानी को आप उबलने दीजिए। और वो पानी उबलते उबलते 1 गिलास बचे, आप आँच को बंद कर दीजिए। फिर उसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, यानी गुनगुने से तेज़ होना चाहिए, लेकिन उबाल से कम हो जाना चाहिए।
उसके बाद उस पानी को आप छान लीजिए। उसके अंदर आप 1.5 चम्मच शहद मिला लीजिए। डाबर का शहद लीजिएगा, बिल्कुल शुद्ध होता है, किसी तरह की कोई उसमें डाउट वाली बात नहीं होती है। तो 1.5 चम्मच आप उसमें शहद मिलाइएगा। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप शहद नहीं मिला सकते, उसके लिए मैं अभी दूसरी चीज़ बताऊंगी। अगर आप शुगर पेशेंट नहीं हैं तो आप 1.5 चम्मच शहद मिलाइएगा। शहद हमारे स्टेमिना भी बढ़ाता है, हमें एक एनर्जी भी देता है। उसी के साथ में आप आधा नींबू निचोड़ सकते हैं और इस ड्रिंक को आप चाय की तरह एक एक घूंट करके पिएंगे। इससे आपकी चर्बी कम होने में बहुत हेल्प मिलती है। और इसको पीने के बाद आप मॉर्निंग वॉक पे चले जाइए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप उठेंगे, मॉर्निंग वॉक पे आप चले जाइए। कम से कम आपको 2 किलोमीटर टहलना है। जी हाँ, कम से कम 2 किलोमीटर आपको तेज़ रफ्तार में टहलना है। जैसे कि आप किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं जहाँ पर आपको बहुत जल्दी ही पहुँचना है। इस तरीके से बिल्कुल तेज़ रफ्तार में फुर्ती के साथ आपको टहलना है और 2 ही किलोमीटर वापस आना है। यानी 2 किलोमीटर जाना और आना, 4 किलोमीटर हो गया। इतनी हिम्मत आपको रखनी होगी। जब आप शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में कुछ दिन आपकी कमर में दर्द आपको महसूस हो सकता है या आपके पैरों में दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि आपकी आदत नहीं होगी। जब टहलने की शुरू करेंगे आप तो कुछ दिन आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन हफ्ता 10 दिन के बाद वो आपके रूटीन में आ जाएगा और ये सारी चीज़ें नॉर्मल आपको लगने लगेंगी। कमर और पैरों का दर्द अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। या अगर आपकी एकदम से 2 किलोमीटर टहलने की हिम्मत नहीं है तो आप थोड़ा कम से 1 किलोमीटर से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 किलोमीटर आपको रोज़ जाना है और वापस आना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। वापस आने के बाद में आप ये शहद वाला ड्रिंक पी सकते हैं। लेकिन अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो रात में आप कुछ चीज़ें पानी में भिगो दीजिए। सॉरी, कोई कॉल था ज़रूरी। तो रात में आपको पानी के अंदर क्या भिगोना है, आधा गिलास आप पानी लीजिए, उसके अंदर आपको भिगोना है आधा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच जीरा। अगर सफ़ेद जीरा हो बहुत अच्छी बात। सारी चीज़ों को भिगो दीजिए रात में। सुबह उठ करके इस पानी को छानिए। इस पानी को आप ऐसे ही पी लीजिए बासी मुँह, बिना कुल्ला किए। उसके बाद में ये सारे मटेरियल जो है, जीरा, सौंफ, अजवाइन और मेथी, एक भगोने में 1.5 गिलास पानी रखिए, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें डाल दीजिए और तेज़ आंच पर एक उबाल आने दीजिए। उसके बाद में आंच को बिल्कुल कम कर दीजिए और धीमे धीमे आंच पर आप ये पानी उबलने दीजिए। जब ये पानी उबलने के बाद में केवल एक छोटे गिलास भर बचेगा, आप इस पानी को छान लीजिए। और इसमें आप चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक, भुना जीरा और नींबू मिक्स कर सकते हैं। इससे आपके इस ड्रिंक का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा, आपको पीने में अच्छा लगेगा। इसमें आप चाहें तो पुदीना भी पीस के मिला सकते हैं या साथ में उबाल भी सकते हैं। इसको आप चाय की तरह एक एक घूंट करके पी लीजिए। ये आपको रोज़ करना है, लेकिन सुबह करना है बासी मुँह, बिना कुल्ला किए। उसके 1 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। इसके बाद या इससे पहले भी आप या तो टहल के वापस आए हैं तब आपको ये ड्रिंक लेना है, या टहलने जब आप जा रहे हैं पहले इसको पी लीजिए फिर आप चले जाइए। दोनों तरीके से आपको बराबर लाभ इसका मिलने वाला है। उसके अलावा आपको हरी सब्जियां बहुत सारी खानी हैं। आपको सलाद प्लेट भर के खानी है। एक बड़ी प्लेट भर सलाद काटिए, उसको एक बार में अगर आप नहीं खा सकते हैं 2 बार में 3 बार में करके आप थोड़ा थोड़ा खा लीजिए। थोड़े से मुट्ठी भर अंकुरित अनाज आपको रोज़ खाने हैं, यानी कि आधी मुट्ठी चना या आधी मुट्ठी मूंग या मसूर आप रात को भिगो दीजिए। सुबह उसमें अंकुर निकल जाएंगे, या इतना टाइम आपने भिगो दिया। रोज़ एक ऐसा नियम बना लीजिए कि आज का भिगोया हुआ आपको तीसरे दिन खाना है, तो निश्चित ही उसमें अंकुर मिलेंगे। जैसे आज आपने भिगो दिया, कल शाम को इतना टाइम किसी कपड़े में बांध के पानी निचोड़ कर लटका दिया, उसमें अगले दिन आपको अंकुर छोटे छोटे से दिख जाएंगे। तो वो अंकुरित अनाज आपको रोज़ खाने हैं। इससे क्या होता है, आपको फाइबर मिलता है, आपके अंदर की जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है उसको ये चीज़ें ख़त्म करने की क्षमता रखती हैं। आपका डाइजेशन सिस्टम सही होता है और जो आपके अंदर का फिजूल का फैट होता है उसको छाट के ये सब बाहर कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे। पानी आपको भरपूर पीना है। पानी वाले फल जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये सारी चीज़ें आपको खूब खानी हैं। जूस
आपको पीना है, लेकिन रेडीमेड नहीं पीना, क्योंकि रेडीमेड जूस में बहुत चीनी होती है और चीनी से हमें हमेशा परहेज रखना। इसलिए घर में जूस बना के पीना है, उसके अंदर चीनी हमें नहीं डालनी है। दही अपने भोजन में रोज़ शामिल कीजिए, 1 कटोरी दही आप रोज़ लीजिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। आप करके देखिए, बहुत जल्दी आपके शरीर का फैट कम हो जाएगा। लेकिन कम से कम 2 से 3 किलोमीटर आपको जाना और आना, तेज़ रफ्तार में टहलना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप करके देखिए, 1 हफ्ते में आपके कपड़े ढीले होने शुरू हो जाएंगे। आप करके देख लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर कपड़े ना ढीले होने शुरू हो जाएँ तो बताइएगा आप मुझे। और अगर इतना करने के बाद भी आपका फैट कम नहीं हो रहा, बिल्कुल भी 19-20 भी आपको महसूस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपके जो हार्मोन्स में है प्रॉब्लम है, और आपका थायराइड बढ़ा हुआ या घटा हुआ है। क्योंकि जब थायराइड प्रॉब्लम होती है तो भी हमें कोई भी चीज़ पे असर नहीं करती है। तो अगर इतना करने के बाद भी आपको दिक्कत महसूस होती है, फैट कम नहीं हो रहा, तो फिर अपना थायराइड आप चेक करा लीजिएगा डॉक्टर से। हो सकता है आपका थायराइड बढ़ा या घटा हुआ हो। एक थायराइड होता है वो एकदम सुखा देता है, पतला कर देता है। एक थायराइड इस टाइप का होता है कि वो बहुत ज़्यादा फुला देता है। तो आप ज़रूर चेक कराइएगा अगर इतना करने के बाद भी आपको फ़ायदा ना हो। नमस्कार, धन्यवाद।